दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। हरियाणा के 90 विधानसभा सीट पर आज मतदान हो रहे हैं। अब सबका भविष्य ईवीएम में बंद हो जाएगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में किसकी सरकार बनती है। इसको लेकर हम बात करेंगे। राघवेंद्र चौबे महानगर अध्यक्ष हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं। राघवेंद्र जी, क्या मानते हैं हरियाणा चुनाव को लेकर? आज इस तरीके से वो मतदान वहाँ पे वोटिंग हो रही है। देखिए, पिछले 10 सालों से जो हरियाणा ने दंश झेला है, विफलताओं का, खिलाड़ियों के उत्पीड़न का, किसानों के साथ अत्याचार का, ये सबका प्रतिकार करने का आज दिन है। और आप देखिएगा जब 8 तारीख को परिणाम आएंगे तो एक तरफा कांग्रेस वहाँ पे चुनाव जीतेगी, क्योंकि कांग्रेस को खो करके हरियाणा ने स्वीकार कर लिया कि हर क्षेत्र में वो पीछे हो चुके हैं और लगातार वहाँ के किसानों का उत्पीड़न, वहाँ के खिलाड़ियों का उत्पीड़न और तो और वहाँ पे मतलब व्यापार करने के लिए सबसे ज़्यादा जो दिक्कतें पैदा की गई भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा। लास्ट में इन्होंने अपने मुख्यमंत्री खट्टर जी को बदल करके थोड़ा बहुत उसको पैचिंग करने का काम किया है, लेकिन उसका असर तब तक वो एक कहावत है अपने बनारस में कि चिड़िया चुग गई खेत। और हरियाणा पूरी तरह से विकास के पथ पर चलने के लिए, राहुल गांधी जी के साथ चलने के लिए तैयार है। और आज वहाँ के लोगों का परिणाम, और ये जो आज आप जो मीडिया के बड़े चैनलों पे आप देख रहे हैं, वो केवल एक प्रोपेगेंडा है जो सरकार द्वारा प्रसारित कराया जा रहा है। क्या मानते हैं, तो फिर वहाँ पे क्लीन स्वीप हो जाएगी क्या? निश्चित रूप से क्लीन स्वीप। भारतीय जनता पार्टी वहाँ दहाई में पहुँचने को लेकर के संशय है। चुनाव तो बुरी तरह से हार रहे हैं जी। लेकिन जो मोदी फैक्टर और योगी फैक्टर जो यहाँ से चल रहा था, यहाँ यूपी से योगी जी प्रचार करने के, तो योगी और मोदी फैक्टर नहीं चलेगा क्या हरियाणा में? योगी और मोदी फैक्टर, देखिए मोदी जी का जो फैक्टर था 2024 400 पार हुआ क्या? 240 जाते जाते दम तोड़ दिया। मोदी फैक्टर कोई भी 10 साल इस देश को समझने में लगा और देश ने 10 सालों में क्या खोया है उससे उसको स्वीकार कर लिया देश ने। और सबको अब कांग्रेस की याद आ रही है कि नहीं, कांग्रेस इस देश को बेहतर रास्ते पे ले जा पाएगी। हिंदुस्तान का, इस देश के नौजवानों का भविष्य अगर कहीं सुरक्षित है तो कांग्रेस के हाथों में सुरक्षित है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है लगातार सत्ता पक्ष कहते हैं कि 70 साल में कांग्रेस ने देश को बर्बाद कर दिया। हमने देश के सैनिकों को, देश की सैन्य क्षमता को विश्व में 3रे नंबर पर लाने का काम किया। गरीबी रेखा के नीचे रह रहे 25 करोड़ लोगों को कांग्रेस के शासनकाल में हम ऊपर लाए। आज लगभग 40 करोड़ लोग 2014 के बाद 2024 तक गरीबी रेखा के नीचे चले गए हैं। और सबसे ज़्यादा बेरोजगारी का दंश हिंदुस्तान झेल रहा है, जबकि हमारे यहाँ औसत आयु नौजवानों की सबसे ज़्यादा है। इस तरह के तमाम ऐसे मुद्दों, देखिए 10 साल मोदी जी को समझने में देश ने लिया, पूरा भरपूर अवसर दिया, सीट के रूप में बहुत अच्छी ताकत से उनको नवाजा। हम सबको आज याद आता है जब मनमोहन सिंह ने कहा था कि जब इतनी सीटें अगर कांग्रेस के समय मिली होती तो इस देश की तस्वीर और तकदीर अलग होती। तो मोदी जी के पास हिंदू मुस्लिम छोड़ करके, मंदिर मस्जिद करने का सिवा छोड़ करके कोई एजेंडा नहीं है, कोई विजन नहीं है। करप्शन सबसे बड़ा, जिस करप्शन की दुहाई दे करके, जिस भ्रष्टाचार की दुहाई दे करके ये पूरे देश के लोगों को बहकाने का काम किया था, आज मुझे लगता है कि करप्शन, भ्रष्टाचार कई 100 गुना बढ़ चुके हैं। आप बनारस समेत, यूपी समेत तमाम ऐसे विषयों को उदाहरण लीजिए। जो पकड़ा जा रहा है उसको चोर बना दिया जा रहा है, और जो नहीं पकड़ में आ रहा है वो अपने आप को मतलब साव बना हुआ है। करप्शन 100 गुना मैं बता रहा हूँ कि पिछले 10 वर्षों में इस देश में बना है। और नोटबंदी के बाद करप्शन और चरम पे आ चुका है, बिना पैसा दिए। नोटबंदी जो बात कर रहे हैं तो आतंकवाद प्रहार था, इसलिए अब तो मीडिया ने थोड़ी बहुत सच्चाई दिखानी शुरू कर दी 240 सीट के बाद से, 2024 के चुनाव के बाद से। नहीं तो कितना वहाँ पे क्या हमारे सैनिक वहाँ दंश झेल रहे हैं, कितने रोज़ आतंकवाद का सामना कर रहे हैं। ये सरकार आत्ममुक्त सरकार रही है और इनकी विदाई होने जा रही है, और ईश्वर ने सहयोग किया तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के बाद देश की भी सत्ता पलटेगी। अब मोदी जी अपना झोला उठा करके देश कहीं वानप्रस्थ जीवन जीने के लिए निकल जाएंगे।
ठीक है, तो आप सुन रहे थे राघवेंद्र चौबे जी को बहुत सारी बात बताए हैं हरियाणा चुनाव को लेकर। बहुत सारी बातें इन्होंने बताई है। लगातार बीजेपी को भी घेरने का काम किया है कि बीजेपी वहां से क्लीन स्वीप होने जा रही है। अब 8 तारीख को ही पता चल पाएगा कि बीजेपी वहां से क्लीन स्वीप होती है या सत्ता पे काबिज होती है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, हमारे साथ बने रहे न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।